नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम पे। आप देख रहे हैं ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो आप जुड़िए मेरे साथ 2 मिनट के ध्यान के साथ। जब हम साथ साथ मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी खुद की मानसिक स्थिति, हमारे घर की मानसिक स्थिति और इस दुनिया की मानसिक स्थिति को बढ़ाते हैं। तो चलिए ध्यान साथ में हम करते हैं। आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, ठुड्डी छाती की ओर, चेहरे पे शांति, शरीर पे शांति और सांस में शांति। अपना फोकस लाइए अपने टोस पे। हम करेंगे एक बॉडी स्कैन और जब मैं बॉडी पार्ट का नाम लेती हूँ आप उस हिस्से को रिलैक्स करें। फोकस अपने टोस पे, एंकल्स पे, काफ पे, नी पे, थाइस पे, बैक पे, पेट पे, स्पाइन पे, हाथ की उंगलियां पे, पाम पे, रिस्ट पे, एल्बो पे, शोल्डर्स पे, चेहरे पे, आपके आईब्रो सेंटर में जो बिंदु है आपके आजना चक्र पे। इस पॉइंट पे फोकस करिए। पूरे चेहरा को रिलैक्स करिए। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सांस अंदर और बाहर। हाथ को जोड़िए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आज के कार्यक्रम में हम ये देखेंगे कि कैसे योग का अभ्यास आपके थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर ले जा सकता है। थायराइड कंडीशंस बहुत सारी होती हैं और थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थायराइड के बारे में बताऊंगी। थायराइड ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक भाग है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का ये काम है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा करता है। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाते हैं और बहुत सारी चीज़ इस हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। थायराइड हमारे गले में होता है। इसका एक हिस्सा होता है पैराथायराइड ग्लैंड और एक होता है थायराइड ग्लैंड। और ये दोनों ग्लैंड साथ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारे हार्ट फंक्शन को रिलेट करते हैं, हमारे ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत सारा मदद देते हैं। तो थायराइड ग्लैंड कितना ज़रूरी ग्लैंड है। क्या होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिफिशिएंसीज होती हैं तो लोगों का थायराइड प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं करता है। पर योग में ऐसे आसन हैं कि जो इस एरिया को, हमारे थ्रोट एरिया को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता है
और जब हम ये करते हैं तो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड मसाज होता है, उसमें शक्ति बढ़ती है, एक फिजिकल लेवल पे और एक प्राणिक लेवल में। जब हम योग करते हैं तो हमारे जितने भी बॉडीली फंक्शंस हैं वो अलग अलग तरीके से मजबूत होते हैं और शक्ति पाते हैं। योग थायराइड के कोई भी इशू के लिए बहुत एक अच्छा अभ्यास है। एक बहुत बड़ा थायराइड प्रॉब्लम है पीसीओडी, पर बहुत सारे अलग अलग भी हैं। कोई हाइपर थायराइड किसी को होता है, किसी को हाइपोथायराइड थायराइड होता है। उसका मतलब किसी के बॉडी में ज़्यादा थायरॉक्सिन बनता है, थायरॉक्सिन होता है जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, किसी के बॉडी में कम थायरॉक्सिन होता है। अलग अलग डिजीज़ेस होती हैं जैसे ग्रेव्स डिजीज़, ये भी एक थायराइड ग्लैंड की कुछ डिसफंक्शनैलिटी के कारण होता है। परंतु जो मैं आज आपको आसन बताऊंगी ये सभी थायराइड कंडीशंस के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि ये आपके थायराइड ग्लैंड के पे काम करेगा। और अगर आपको डिफिशिएंसी है तो ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करेगा। अगर आपकी ज़्यादा थायरॉक्सिन बन रहा है तो उसको वो कम करेगा। योग का यही जादू है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आसान आसनों के साथ और फिर हम बढ़ेंगे थोड़े से इंटरमीडिएट और एडवांस्ड आसना के ओर। तो शुरुआत में अगर आप बिगिनर हैं तो आप आसान वाले आसन करिए और धीरे धीरे आप अपना बनाइए रास्ता मुश्किल आसनों के पास, क्योंकि जो हम आखिरी में आसन करेंगे वो है सर्वांग आसन। वो इतना अच्छा आसन है थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए कि अगर आपको थायराइड की कोई भी बीमारी हो रही है आपको रोज सर्वांग आसन करना है। और अगर आपसे ईजिली हो नहीं पा रहा है आप दूसरे आसन करिए और धीरे धीरे अपने शरीर में मजबूती बनाइए, मन में आप मजबूती बनाएं कि एक दिन आपसे सर्वांग आसन हो जाए। इस कार्यक्रम में मैंने बहुत सारे बार सर्वांग आसन को सिखाया है और ये भी बताया है कि यहाँ डिफरेंट वेरिएशंस क्या होते हैं सर्वांग आसन। तब अगर सर्वांग आसन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ओम शांति ओम के दूसरे एपिसोड्स देखिए और वहाँ आप सर्वांग आसन का इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं आपको हर एक आसन के बारे में थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, क्योंकि फिर ये एक सीक्वेंस आपका बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक डायनामिक आसन के साथ जो आपके थायराइड ग्लैंड पे भी काम करेगा। तो अपने घुटने पे आ जाएं, टोज टुगेदर, नीज अपार्ट, और इनहेल करिए और चिन को ऊपर डालिए। यहाँ आपके पूरे थ्रोट पे आपको स्ट्रेच मिल रहा है। और एक्सहेल, कम डाउन, इनहेल, स्ट्रेच एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल, स्ट्रेच, exhale down, inhale up, stretch, exhale down। और इस बार इनहेल करके आप आसन को होल्ड करे रहें, दृष्टि ऊपर, और महसूस करिए ये खिंचावट आपके थ्रोट पे। आराम से नीचे आए, हाथ को थोड़ा सा घुटनों के पास, ठुड्डी को नीचे, और ये भी आपके थायराइड को कंप्रेस कर रहा है। होल्ड करिए। एक और बार हम आसन को होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर और होल्ड। एक्सहेल, नीचे आए, हाथ को पास ले जाएं और होल्ड। वज्रासन में आके थोड़ा सा रेस्ट करें। ध्यान लगाइए आपके थायराइड ग्लैंड की ओर, गर्दन के ओर। अवेयरनेस लाइए इस रीजन में। अब आप पेट के बल नीचे लेट जाएं, हाथ कंधे के नीचे। हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। ये भी आपके थायराइड ग्लैंड को बहुत सुंदर स्ट्रेच देता है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप,
Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale, come up. पूरा ऊपर तक आइए और सिर को पूरा जितना भी है पीछे ले जाएं और स्ट्रेच को महसूस करिए अपने गर्दन में। पांच लंबी श्वास। अगर आप योग के अभ्यासी हैं तो आप और भी ऊपर जा सकते हैं। कोहनियों को बेंड करें और सिर को पीछे ले जाएं। आराम से नीचे आ जाएं। मकरासन में रेस्ट करें। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। ठुड्डी को आगे ले जाएं, मैट पे स्ट्रेच करें, फिर एक पैर को ऊपर लाएं, दूसरे पैर को ऊपर लाएं और आराम से ऊपर जाएं। अपने एड़ियों को पकड़िए, आप बाहर से इनको पकड़िए और यहाँ पे थोड़ी समय के लिए आप रुके रहें। अगर आप के लिए यही काफ़ी है तो बहुत बढ़िया। या तो आप आराम से अपने टांगों को ऊपर लाएं और सिर को पीछे ले जाएं। टांग को ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाथ को पीछे जाने दें और सिर को ऊपर। अपनी पूरी बैलेंस नाभि पे और ये कोशिश करिए कि पूरे गर्दन में स्ट्रेच मिले आपको। पूरे शरीर को खींचिए और खींचिए और खींचिए, फिर आराम से नीचे। और मकरासन में रेस्ट करें। हर आसन हम धीरे से करते हैं, कंट्रोल से करते हैं, संतुलन के साथ करते हैं, शांति के साथ करते हैं। यहाँ से ऊपर आ जाए और काउंटर पोज हुआ बाल आसन। तो बाल आसन में आप 5 ब्रेथ के लिए रेस्ट करें। गर्दन साइड टू साइड ले जाएं, फिर आराम से ऊपर आएं और अपने पीठ पे लेट जाएं और सर्वांग आसन के लिए तैयार हो जाएं। पैर को शरीर की ओर मोड़िए, ऊपर ले आए, हिप्स को ऊपर सपोर्ट करिए, पैर को ऊपर पूरा सीधे। यहाँ पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, घुटने सिर के ओर, एल्बोज क्लोज, लेग्स अप। यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। और यहाँ से आप एक पैर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अर्ध हलासन में, हलासन में लंबा गहरा सांस अंदर। यहाँ पे भी आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पे एक बहुत पॉजिटिव प्रेशर पड़ रहा है। अगर आपके पैर नीचे नहीं टच होते तो आप सपोर्ट रखिए अपने वेस्ट पे। अदरवाइज अगर आपके पैर नीचे जा रहे हैं तो आप हाथ को पकड़ के सामने खींचें। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर। फिर आराम से आप धीरे 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 नीचे आ जाएं। घुटने
छाती की ओर, सिर ऊपर, बस 5 सेकंड के लिए। और आप शवासन में आराम करें। आराम से आप शवासन में रुकिए और अब हम आखिरी आसन करेंगे, मत्स्य आसन, जो सर्वांग आसन और हलासन का काउंटर पोज है। तो आप हाथ शरीर के नीचे ले जाएं, इतना पास कि आपके एल्बोज, कोनियाँ टच कर रही हैं। हाथ पाम्स जो हैं मैट पे टच होने चाहिए। सांस लेते हुए पूरा ऊपर आ जाएं, एल्बोज और क्लोज करिए, छाती को ऊपर ले जाएं और आराम से अपने सिर को नीचे ले आए। यहाँ पे लंबा गहरा सांस लें और रिलैक्स करें। आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे खुला हुआ है। अब बहुत अच्छी तरीके से ब्रीथ कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके थायराइड ग्लैंड को मिल रहा है। आराम से सिर को ऊपर ले आएं, नीचे आ जाएं, शवासन में आराम करें। फिर सीधे ओर आके आप ऊपर बैठ जाएं। थायराइड, जैसे मैंने आपको बताया, 2 किस्म के होते हैं। हाइपरथायराइड, ज़्यादा थायराइड ग्लैंड आपका काम कर रहा है, और हाइपरथायराइड, जहाँ कम काम कर रहा है आपका थायराइड ग्लैंड। तो ज़्यादा कॉमन होता है हाइपोथायराइड, जिसके कारण पीसीओडी और अलग बीमारियाँ होती हैं। और इसका बहुत एक बड़ा कारण होता है कि आयोडीन की कमी बॉडी में। तो अगर आपको थायराइड की कमी है तो आप ये कोशिश करिए कि आप आयोडीन ज़रूर लें। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलता है, काफ़ी नमक में आयोडीन होता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, सरसों, इस सब में काफ़ी आयोडीन होता है। तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि बॉडी में डिफिशिएंसी है, या अगर आपके टेस्ट ने ये आपको बताया है, तो फिर आप ज़रूर अपने बॉडी में आयोडीन का कंजम्पशन करें। इसको आप एक नेचुरल तरीके में कंज्यूम करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। दवाइयाँ तो डॉक्टर लोग आपको देंगे, परंतु नेचर ही हमारी सबसे अच्छी फार्मेसी है। तो हमको आप एक सही डाइट अगर खाएंगे तो जितनी भी मिनरल डिफिशिएंसीज हैं बॉडी में, इससे आप वो ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी थायराइड के इश्यूज़ हैं तो आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे। इनमें से थोड़े से आसान थे, थोड़े से मुश्किल थे। आप चुनिए और इनको रोज रोज करते जाएं। योग को हम एक अभ्यास मानते हैं, एक प्रैक्टिस मानते हैं। इसका मतलब कि आपको ये रोज करना है डिसिप्लिन के साथ। जब आप इसको रोज करेंगे, जब ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए कार्यक्रम के साथ। जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते